हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ। यह क्लास 10 की हिस्ट्री है, NCERT। लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया था द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम इंडिया की क्या सिचुएशन थी उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो वो लेक्चर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कुछ की डिफिनेशन है जिसे समझेंगे, जिसे आइडिया ऑफ सत्याग्रह से लिया गया है। डिफिनेशन एंड कोर प्रिंसिपल। सत्याग्रह वॉज अ नोवेल मेथड ऑफ मास एग्रेशन दैट एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इसका मतलब क्या है कि सत्याग्रह का मतलब है कि सामूहिक आंदोलन का एक नया तरीका था जिसने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर बल दिया। Philosophy of non-violence. It suggested that if the cause was true and the struggle was against injustice, physical force was unnecessary to fight for the oppressor. यदि कारण सत्य है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो अन्याय से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यही है फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। मेथड ऑफ ऑपरेशन। विदाउट सीकिंग vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence by appealing to conscience of the oppressor. बदले की भावना रखे बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के बल पर लड़ाई जीत सकता है। यही है आपका मेथड ऑफ ऑपरेशन। परसुएशन वर्सेस फोर्स। परसुएशन का मतलब होता है समझाना और फोर्स का मतलब होता है बल। पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेशर्स had to be persuaded to see the truth rather than the being forced to accept it through violence. समझाना मतलब हिंसा के प्रयोग से सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के बजाय उन्हें सत्य को देखने के लिए प्रेरित और राजी करना। यही है मतलब परसुएशन वर्सेस फोर्स का। अल्टीमेट गोल। महात्मा गांधी बिलीव दैट ट्रूथ वॉज बाउंड ट्रम्प एंड दैट हिज धर्म फॉर नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। इसमें क्या बोला गया है कि महात्मा गांधी को पूरा भरोसा था कि अंत में सत्य की जीत होगी और अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यह एक केस स्टडी लिया गया है। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉलक्रस्ट इन 6 नवंबर 1930. Mahatma Gandhi was leading the workers from Newcastle to Transvaal when the marchers were stopped and Gandhiji arrested. Thousands of more workers joined the Satyagrahi against racist law that denied right to non-whites. ये साउथ अफ्रीका की है, देखिए तस्वीर। इसमें यह बोला गया है कि महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों का विरोध करने के लिए न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक 2000 से अधिक भारतीय मजदूरों के मार्च को लीड किए थे। किसने? महात्मा गांधी। इसमें कितने मजदूर शामिल थे? 2000। और जब सत्याग्रही को रोका गया तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। नॉन वाइट्स को अधिकार से वंचित करने वाले कानून के खिलाफ इस सत्याग्रह में हजारों अन्य मजदूर भी शामिल हो गए थे। यहीं पे जो सबसे पहले जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने, वो कहाँ पे? वो साउथ अफ्रीका में किया था। और यहाँ पे जो सत्याग्रह का जो आंदोलन उन्होंने शुरुआत किया था, यहाँ सक्सेस हुआ था। और जब गांधी जी इंडिया आए तो वो अकेले नहीं आए थे, वो साथ में एक आइडिया लेकर आए थे। वो आइडिया क्या था? आइडिया था वो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। तो सबसे पहले गांधी जी इंडिया में आते हैं और कहाँ जाते हैं? चंपारण सत्याग्रह, मतलब चंपारण में जाते हैं। चंपारण कहाँ है? ये बिहार में है। गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण का दौरा किया था। यहाँ प्रॉब्लम क्या था? यहाँ जो चंपारण मूवमेंट पे यहाँ पे जो किसान थे वो परेशान थे। किस लिए? नील की खेती के लिए। मतलब नील की खेती करते करते उनकी जो ज़मीन थे वो बंजर हो चुका था, तो उनके लिए वो मुआवजा मांग रहे थे। इसलिए गांधी जी यहाँ पर आते हैं और अपना काम दिखाते हैं यहाँ पे। इसके बाद कहाँ जाते हैं गांधी जी? इसके बाद जाते हैं खेड़ा। खेड़ा कहाँ है? खेड़ा सत्याग्रह ये गुजरात में है। ये भी 1917 में हुआ था।
organized to support peasant in Kheda district affected by crop failure and plague epidemic. Unable to pay land revenue, the peasant demanded a relaxation of revenue collection. तो खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों का समर्थन करने के लिए आयोजित किया गया था, जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित थे। लगान चुकाने में असमर्थ होने के कारण किसान लगान की वसूली में छूट देने की मांग कर रहे थे। और यहीं पे गांधी जी को किससे भेंट होता है, किससे मिलते हैं गांधी जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद गांधी जी कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में स्टार्ट होता है, ये भी गुजरात में। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर। महात्मा गांधी ने कॉटन मिल वर्कर के बीच एक सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। ये कब किया था? 1980 में। याद रखिएगा, ये जितने भी लोकेशन हैं ये मैप में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। और जो ये इवेंट हुआ है महात्मा गांधी के आने के बाद इंडिया में, ये सारे इवेंट आपको याद होने चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये टॉपिक। साथ में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक रामबाण की तरह है, तो वो भी आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।